ट्रक को गुलाम हुसैन ने गोला बारूद के जखीरे वाली दीवार की तरफ तेजी से मोड़ दिया। दूसरे ही लम्हे एक धमाका हुआ, उसके साथ ही दूसरा धमाका हुआ और फिर फौजी कैंप में कयामत बपा हो गई। हर तरफ आग ही आग थी, धमाके ही धमाके थे, चीखो पुकार, बारूद का धुआं ही धुआं था। बैरकों के परखचे उड़ चुके थे, उनके साथ कैंप में मुकीम तमाम भारतीय फौजियों के भी परखचे उड़ चुके थे। जब दूर पीछे पहाड़ी टीले पर मौजूद कमांडो अरसलान, शेर खान और दूसरे 3 मुजाहिदों ने धमाकों की दहशतनाक आवाज के साथ पहाड़ियों में से आग के शोले और धुएं के बादल बुलंद होते देखे तो उन सब ने एक साथ हाथ ऊपर उठाकर गुलाम हुसैन के ईसाले सवाफ के लिए फातिहा पढ़ी और चेहरों पर हाथ फेर दिया। अरसलान ने भी अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेर कर कहा, चलो शेरो, गुलाम हुसैन की शहादत ने हमें भी सुरखरू कर दिया। ये लोग सुबह होने से पहले पहले अपने ठिकाने पर पहुंच गए। इनका मिशन कामयाब हो चुका था। भारतीय फौजी कैंप की तबाही भारतीय हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सदमा और शिकस्त थी। इस खिफत को मिटाने के वास्ते, जैसा कि भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में किया करती है, जगह जगह निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म सितम का बाजार गर्म कर दिया गया। बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों, बूढ़ों और बच्चों की पकड़ धकड़ शुरू हो गई। खवातीन को हिरासा किया जाने लगा। अरसलान जख्मी शेर की तरह बिफर गया। उसने शेर खान से कहा, मेरे साथ आओ। वो शेर खान को कोठरी में ले गया। चारपाई पर बैठते ही बोला, ये सब कुछ ब्रिगेडियर जगमोहन के इशारे पर हो रहा है। वो अपनी शिकस्त का बदला बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों और खवातीन का बेदरिग खून बहा कर लेना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस दरिंदे से कश्मीरियों के खून के एक कतरे का बदला लूंगा। शेर खान ने अरसलान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस वक्त शेर खान की आंखों में भी खून उतरा हुआ था। उन्हें जो रिपोर्ट मिली थी उसके मुताबिक दोपहर तक ब्रिगेडियर जगमोहन के हुक्म से 11 कश्मीरी जवानों को गिरफ्तार करने के बाद जंगल में ले जाकर शहीद कर दिया गया था। जिस इलाके में मुजाहिदीन का खुफिया ठिकाना था, ब्रिगेडियर जगमोहन का हेडक्वार्टर भी उसी इलाके में था। कमांडो अरसलान और कमांडो शेर खान उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। शेर खान ने अरसलान से कहा, तुमने क्या सोचा है? अरसलान ने शेर खान की तरफ देखते हुए कहा, मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ। शेर खान ने कहा, हम कल दिन निकलने से पहले उस शैतान को जहन्नम में पहुंचा देंगे। मैं खुद उसे कत्ल करूंगा। कमांडो अरसलान ने कहा, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। उस जल्लाद को हम एक ही बार कत्ल कर सकते हैं और वो एक ही बार कत्ल होने से मर जाएगा। मैं चाहता हूँ कि उसे बार बार कत्ल करूँ। वो हर लम्हे मौत की अजियत के मरहले से गुजरे। उसे एक ही बार कत्ल करना उसके लिए काफी नहीं होगा। शेर खान ने कहा, तो क्या सोच रहे हो तुम? अरसलान ने कहा, मैं ब्रिगेडियर जगमोहन को अगवा करना चाहता हूँ। शेर खान अरसलान के चेहरे को तकने लगा। उसने पूछा, वो किस लिए? अरसलान ने कहा, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। शेर खान बोला, खामखा इस मुश्किल में क्यों पड़ते हो, उसे वैसे ही खत्म कर देते हैं। अरसलान बोला, मैं जानता हूँ हम ऐसा कर सकते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं उसे एक ही बार नहीं मारना चाहता। जब से जल्लाद वादी में आया है, इसने सैकड़ों कश्मीरियों का खून किया है। मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने दो। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस मिशन में तुम मेरा साथ दोगे या नहीं। शेर खान ने कहा, ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा? मैं जहाद कश्मीर के हर मिशन में तुम्हारे साथ हूँ और जब तक जिंदा हूँ साथ रहूंगा। अरसलान ने मुस्कुराकर शेर खान की तरफ देखा और बोला, दोस्त मैं जानता हूँ तुम ऐसा ही करोगे। ये बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है? ब्रिगेडियर जगमोहन को हलाक करना आसान है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं उसे अगवा करने में बहुत सी मुश्किलात हो सकती हैं। वो कैंप कमांडर भी है। बर वक्त मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ियां उसके आगे पीछे होती हैं। वो अकेला कहीं बाहर नहीं निकलता। अरसलान कहने लगा, मुझे मालूम है। शेर खान ने पूछा, फिर तुम्हारे दिमाग में क्या मंसूबा है? अरसलान बोला, मेरे जहन में जो मंसूबा है उसके मुताबिक हमें ब्रिगेडियर जगमोहन को अगवा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। शेर खान ने हंसकर कहा, तो क्या वो खुद ब खुद हाथ में आ जाएगा? अरसलान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा। वो खुद ब खुद हमारे पास हाथ बांध कर आ जाएगा। शेर खान कहने लगा, मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? अरसलान ने शेर खान के कंधे को दबाते हुए कहा, अपना कान मेरे करीब लाओ। शेर खान ने कान अरसलान के करीब कर दिया। अरसलान ने उसके कान में कोई बात की, जिस पर शेर खान ने किसी कदर ताज्जुब के साथ अरसलान की तरफ देखा और बोला, अच्छी स्कीम है। अरसलान ने कहा, इस सिलसिले में मैं पूरी रिपोर्ट हासिल करूंगा कि ब्रिगेडियर जगमोहन की इकलौती बेटी कॉन्वेंट के स्कूल में किस वक्त जाती है, किस वक्त वापस आती है और स्कूल में वो कब तक रहती है। उसकी तुम फिक्र न करो। शेर खान ने पूछा, मुझे यकीन है कि वो ब्रिगेडियर की बेटी है और जहाँ के हालात के पेश नज़र उसके साथ स्कूल जाते और स्कूल से वापस आते सिक्योरिटी गार्ड जरूर होते होंगे। अरसलान ने जवाब दिया, जरूर होते होंगे। इसके बावजूद हमें अपने मंसूबे को कामयाब बनाना होगा, क्योंकि इस पहली कामयाबी के बगैर हमारा मिशन कामयाब नहीं हो सकता। कमांडो अरसलान ने ब्रिगेडियर जगमोहन की इकलौती जवान बेटी की स्कूल और दूसरी सोशल मसरूफियात के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए एक सुराग रसा मुजाहिद की ड्यूटी लगाई। उसने 2 दिन के बाद आकर रिपोर्ट दे दी। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिगेडियर जगमोहन की इकलौती बेटी का नाम सोनाली था। वो सुबह 9:15 बजे कॉन्वेंट जाती थी और 12:15 बजे तक कॉन्वेंट में रहती थी। सिक्योरिटी फोर्स के मुसल्लह भारतीय फौजियों की गाड़ी उसे कॉन्वेंट से ले जाती। उसके अलावा इस लड़की की कोई सोशल मसरूफियात नहीं थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं।
वो ज्यादा वक्त अपने बंगले पर ही गुजारती थी। वहीं उसकी सहेलियां आ जाती जिनके साथ वो टेनिस खेलती। जब ये तफसील अरसलान ने कमांडो शेर खान को बयान की तो उसने कहा, तुम में जो तफसील बयान की है सोनाली की मसरूफियात की, इनसे तो अंदाजा होता है कि हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका तलाश करना होगा। अरसलान ने कहा, ब्रिगेडियर की बेटी सोनाली की एक मसरूफियत के बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया। शेर खान ने कहा, वो भी बताओ। अरसलान बोला, सोनाली हर मंगलवार की शाम को मंदिर में पूजा करने जाती है। यह मंदिर उनके बंगले से जुनूब की जानिब वाक़ है। यह कोई बाकायदा मंदिर नहीं है। हिंदू ठेकेदार ने अपने बंगले के एक कमरे में विष्णु भगवान की मूर्ति रखकर उसे मंदिर में तब्दील कर दिया है। हर मंगल की मंगल फौजी और गैर फौजी अफसरों की औरतें वहां शाम के वक्त पूजा पाठ करने आती हैं। जगमोहन की बेटी सोनाली वहीं पूजा करने जाती हैं। हम वहीं से उसे उठाने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश नहीं होगी बल्कि हमें उसे हर हालत में उठाना होगा। शेर खान बोला, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि जब वो मंदिर में आती है तो उसके साथ सिक्योरिटी फोर्स का क्या इंतजाम होता है, वो किस रास्ते से आती है, ठेकेदार की कोठी के मंदिर में कितनी देर लगती है, इस कोठी का महल वकूअ क्या है। अरसलान कहने लगा, इसके लिए हमें खुद जाकर सुराग रसानी करनी होगी और हम भेस बदल कर जाएंगे। एक दिन छोड़कर मंगल का दिन आता था। ठेकेदार की कोठी अरसलान ने देखी हुई थी। दोपहर के बाद शेर खान और कमांडो अरसलान ने कश्मीरी लकड़हारों का हुलिया बदला। एक एक छोटी कुल्हाड़ी अपने पास रख ली, लंबे गर्म चोले यानी फिरन पहन लिए, पाँव में मूंछ की जूतियां पहन ली और दरख्तों से काटी हुई शाखों का बंधा हुआ एक छोटा गट्ठा अपने पास रख लिया। उन्होंने अपने सुराग रसानी के मिशन के बारे में दूसरे मुजाहिदों को खबरदार कर दिया था। ये नहीं बताया था कि सुराग रसानी का यह मिशन किस मकसद के लिए इख्तियार किया जा रहा है। सूरज गुरूब होने से काफी पहले जब सोनाली के मंदिर जाने का वक्त हो गया तो दोनों कमांडो मुजाहिद लंबे पुराने बोसीदा से कोट ऊपर पहनकर खामोशी से अपने टारगेट की तरफ चल पड़े। अरसलान शेर खान को गाइड कर रहा था। पहाड़ी टीले की ढलान पर जगह जगह बर्फ जमी हुई थी। दरख्तों के ऊपर की शाखें भी सफेद बर्फ में छुपी हुई थीं। सर्द हवा चल रही थी। दोनों मुजाहिद कमांडोज ने शाखों के बंधे हुए छोटे छोटे गट्ठे कुल्हाड़ियों में फंसाकर कंधों पर उठाए हुए थे। जंगल का यह इलाका सुनसान था। वो एक शॉर्टकट रास्ते से होकर जा रहे थे। चुनाचे 10-15 मिनट के बाद ही वो पहाड़ी जंगल के इलाके से निकलकर एक छोटी सड़क पर आ गए। अरसलान ने शेर खान से कहा, यही सड़क ठेकेदार के बंगले की तरफ जाती है जहां ब्रिगेडियर जगमोहन की बेटी सोनाली पूजा के लिए हर मंगल की शाम को आती है। आज भी मंगलवार है। वो सूरज गुरूब होने के साथ ही वहां आ जाती है। मेरा ख्याल है उसके साथ उसकी माता वगैरह तो जरूर होती होगी, शेर खान ने कहा। अरसलान बोला, इस बारे में मुझे कोई हतमी रिपोर्ट नहीं मिली। हो सकता है उसकी कोई सहेली साथ होती हो या उसकी माता भी साथ होती हो, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ जरूर होते हैं। शेर खान ने कहा, अभी टारगेट पर पहुंचकर मालूम हो जाएगा कि सोनाली के साथ कौन कौन होता है। वो सड़क के किनारे किनारे चले जा रहे थे। कहीं कहीं बर्फ घास पर अभी तक जमी हुई थी। सड़क पर बर्फ कहीं नहीं थी। वहां कमेटी के ट्रक ने नमक डाल दिया था जिसने बर्फ को पानी बनाकर पिघला दिया था। सड़क पर कोई आमद रफ्त नहीं थी। किसी वक्त कोई गाड़ी गुजर जाती थी या कोई मजदूर किस्म का कश्मीरी सामने से आता और उनके करीब से गुजर जाता। मजदूर को देखकर अरसलान और शेर खान कश्मीरी में बातें करते। जब वो ब्राह्मण ठेकेदार की मंदिर वाली कोठी के करीब पहुंचे तो कमांडो अरसलान ने दूर से शेर खान को कोठी दिखाई और कहा, यह है वो कोठी जहां ब्रिगेडियर जगमोहन की बेटी मंगल की मंगल पूजा करने आती है। ये कुशादा लॉन वाली बड़ी सी कोठी थी जिसकी 4 दीवारी पर दरख्तों ने साया डाल रखा था। गेट पर लोहे का जंगला चढ़ा हुआ था जहां एक डोगरा चौकीदार गन लिए पहरा दे रहा था। अरसलान व शेर खान देहाती लकड़हारों के भेष में थे। वो सड़क के किनारे दरख्तों के नीचे झुककर गिरी पड़ी दरख्तों की टहनियां एक जगह इकट्ठी करने लगे। मंदिर वाली कोठी के दाएं बाएं भी कोठियां थीं। शेर खान और अरसलान जमीन पर गिरी पड़ी शाखें उठाने के बहाने कोठी के अकब में आ गए। जहां उन्होंने देखा कि कोई कोठी नहीं थी। एक ढलान थी। ढलान जहां खत्म होती थी वहां दरख्त और झाड़ियां थीं। कमांडो अरसलान कहने लगा, मेरा ख्याल है कि हमें कोठी के गेट के सामने चले जाना चाहिए। सोनाली के आने का वक्त हो रहा है। दोनों कमांडो कोठी के सामने वाले दरख्तों में आकर लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। फिर इन लकड़ियों को छोटी कुल्हाड़ियों से आहिस्ता आहिस्ता काटने लगे। लेकिन उनकी निगाहें बराबर कोठी और कोठी की तरफ आती सड़क का जायजा ले रही थी। सोनाली किसी भी वक्त आ सकती थी। कोठी के अंदर से घंटियों की और भजन कीर्तन की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। कुछ गाड़ियां पहले से कोठी के अहाते में खड़ी थीं। एक स्याह रंग की कार सड़क पर आती नजर आई तो अरसलान ने शेर खान को सरगोशी की। मेरा ख्याल है कि ब्रिगेडियर जगमोहन की बेटी इसी कार में है। कोठी का गेट बंद था। चौकीदार अंदर से झांक कर औरतों आदमियों को पहचान कर गेट खोलता था। इस दौरान कमांडो शेर खान और अरसलान लकड़ियां चुनते सड़क के किनारे पर आ गए ताकि कार में बैठी ब्रिगेडियर की बेटी को देख सकें। कार कोठी के पास आकर रुक गई। शेर खान और अरसलान ने बड़े गौर से देखा। पिछली सीट पर एक नौजवान लड़की गुलाबी रंग की साड़ी में मलबूस हाथ में पूजा की थाली लिए बैठी थी। उसके साथ एक उथेड़ उम्र की भारी बदन की औरत बैठी थी। चौकीदार कार के पास आया। उसने एक नजर झांक कर कार में देखा और फिर दौड़कर कोठी का गेट खोल दिया। उसने ब्रिगेडियर जगमोहन की बेटी सोनाली और उसकी माताजी को पहचान लिया।
कार कोठी में दाखिल हो गई। शेरखान और अरसलान लकड़ियां इकट्ठी करने कोठी के अकब में आ गए। अरसलान ने कहा, यही लड़की सोनाली थी। डोकरा चौकीदार ने भाग कर गेट खोल दिया था। इसका मतलब है कि उसने ब्रिगेडियर की बेटी को पहचान लिया था। शेरखान ने कहा, हमारे पास ब्रिगेडियर की बेटी का फोटो जरूर होना चाहिए ताकि कोई शक व शुबा न रहे। अरसलान बोला, इसका मुझे ख्याल नहीं आया। मैं कल किसी जरिए से उसकी फोटो हासिल करने की कोशिश करूंगा। चलो अब वापस चलते हैं। दोनों जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चलते हुए अपने ठिकाने पर वापस आ गए। अरसलान ने उसी वक्त अपने एक खास आदमी मुजाहिद दस्तगीर को बुलवाया और उसे कहा, दस्तगीर, हमें ब्रिगेडियर जगमोहन की बेटी सोनाली की कोई फोटो चाहिए, क्या तुम पैदा कर सकते हो? दस्तगीर ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और बोला, मेरा ख्याल है कि वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हैं। अरसलान ने कहा, हाँ, वो कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ती हैं। स्कूल के ऑफिस में उसकी कोई ना कोई तस्वीर होगी, कोई अपना आदमी है वहां। दस्तगीर ने नफी में सर हिलाया और कहा, नहीं, कॉन्वेंट में अपना कोई आदमी नहीं। शेरखान ने कहा, लेकिन इस लड़की सोनाली की फोटो की हमें अशद जरूरत है। दस्तगीर ने कहा, क्या नाम बताया आपने लड़की का? सोनाली? हाँ, सोनाली। दस्तगीर कहने लगा, मुझे कल का दिन दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सोनाली की कोई तस्वीर मिल जाए। दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन भी गुजर गया। अगले दिन की शाम को मुजाहिद दस्तगीर ने पासपोर्ट साइज की एक रंगीन फोटो लाकर कमांडो अरसलान को दी और बोला, ये सोनाली की फोटो है, मैंने कृष्णा फोटो स्टूडियो से हासिल की है। वहां सोनाली इम्तिहान के दिनों में अपनी तस्वीर उतरवाने आई थी। कृष्णा फोटो स्टूडियोज में अपना एक आदमी मुलाजिम है, ये उसी ने ला कर दी है। अरसलान ने फोटो शेरखान को दिखाई। शेरखान गौर से तस्वीर को देखता रहा, कहने लगा, ये वही लड़की है जो उस रोज स्याह तार में पूजा की थाली लिए बैठी थी। जब इसकी तस्दीक हो गई कि स्याह गाड़ी में ठेकेदार की कोठी में जो लड़की गई थी वो सोनाली ही थी, तो अरसलान कहने लगा, अब हमें ये सोचना है कि लड़की को कैसे अगवा किया जाए। जी, हमने देख लिया है कि उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं होता, सिर्फ एक औरत उसके साथ होती है जो उसकी वालिदा ही हो सकती है। मेरा ख्याल है गार्ड उसके साथ जरूर रहते होंगे, लेकिन उस वक्त सोनाली पूजा पाठ करने जा रही थी, इसलिए शायद उसके ब्रिगेडियर बाप ने गार्ड्स की जरूरत महसूस न की। शेरखान ने कहा, बहरहाल ये तो मालूम हो गया कि सोनाली मंगल की शाम को यहाँ आती है। हमें उस मंगल की शाम को सोनाली को हर हालत में अगवा करना होगा। उसका बाप जल्लाद जगमोहन कश्मीरियों के मकान को आग लगवा रहा है और बेगुनाह कश्मीरियों को पकड़ पकड़ कर उनके खून से होली खेल रहा है। अरसलान कहने लगा, अगर हमने सही मनसूबाबंदी की और पूरी एहतियात के साथ कदम उठाया तो हमारी कामयाबी यकीनी है, लेकिन हमारे साथ 2 आदमी जरूर होने चाहिए। इसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है। शेरखान ने कहा, दस्तगीर और हसन अली हमारे साथ जाएंगे। इन दोनों के निशाने बड़े पक्के हैं, हो सकता है हमें फायरिंग करनी पड़ जाए। अरसलान बोला, ये तुमने बड़ा दुरुस्त फैसला किया है। मैं भी दस्तगीर और हसन अली के बारे में ही सोच रहा था कि इस मिशन पर उन दोनों को साथ ले जाना जरूरी है। शेरखान ने कहा, अगर हम सोनाली को उठा लाने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसको हमें अपने खुफिया ठिकाने पर नहीं रखना चाहिए। अरसलान बोला, इसका भी मैंने सोच लिया है, हम उसे एक दूसरी जगह पर रखेंगे, वहां पहले से हमारा एक आदमी मौजूद होगा। शेरखान ने कहा, मुझे लगता है कि सोनाली के साथ सिक्योरिटी गार्ड जरूर होते होंगे। पिछले मंगल को कोई वजह होगी कि वो नहीं आए, हो सकता है उस मंगल की शाम को सिक्योरिटी गार्ड साथ हों। अरसलान ने कहा, कोई फिक्र नहीं, हम पूरा इंतजाम करके जाएंगे और सबसे पहले घात में बैठकर सिक्योरिटी गार्ड्स को खत्म करेंगे, उसके बाद वहां मैदान साफ हो जाएगा। अगले मंगल तक अरसलान और कमांडर शेरखान तैयारियों में मसरूफ रहे। उन्होंने हर इम्कान को सामने रखते हुए पूरा इंतजाम कर लिया था। चुनाचे मंगल के रोज सूरज गुरूब होने से कुछ पहले वो अपने 2 मुजाहिदों को साथ लेकर कारकिट की तरफ रवाना हो गए। चारों मुजाहिद देहाती लकड़हारों के भेस में थे। इतनी तेज रफ्तार जीप जो चारों तरफ से बंद थी, उन्होंने टारगेट से थोड़े फासले पर एक जगह दरख्तों के नीचे खड़ी कर दी थी। चारों मुजाहिद मुसल्लह थे। उन्होंने अपनी अपनी स्टेम गन अपने लंबे कुर्तों के अंदर छुपाई हुई थी। अरसलान की जेब में एक छोटी सी शीशी और सफेद रुमाल था। शीशी में क्लोरोफॉर्म था। वो ब्रिगेडियर की बेटी सोनाली को वहां से बेहोश करके ले जाना चाहते थे ताकि वो शोर न करे। दस्तगीर और हसन अली को कमांडो अरसलान ने मंदिर वाली कोठी के सामने दरख्तों के पीछे एक जगह बिठा दिया। उनका काम सिर्फ इतना था कि अगर कार के आगे या पीछे सिक्योरिटी वालों की गाड़ी हो तो वो उस गाड़ी पर फायरिंग करके सिक्योरिटी गार्ड को हलाक कर दें। अगर सिक्योरिटी गार्ड साथ ना हो तो वहीं दरख्तों की ओट में बैठकर अरसलान और शेरखान को कवर दें, यानी उनको हंगामी सूरत हाल में फायरिंग करके अपनी हिफाजत में रखें, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता था। कोठी के चौकीदार के पास बंदूक थी, वो भी उन पर फायर कर सकता था। अरसलान ने दस्तगीर को खास तौर पर हिदायत की थी कि जो ही वो ब्रिगेडियर की बेटी सोनाली को अगवा करें, वो फौरन उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने बंद जीप खड़ी कर रखी थी। शेरखान ने अरसलान से कहा, हो सकता है कि सोनाली के ड्राइवर के पास भी असलहा हो, हमें सबसे पहले उसे खत्म करना होगा। अरसलान बोला, ड्राइवर के पास असलहा हो या ना हो, लेकिन उसे पहले खत्म करना जरूरी होगा। आखिर वो एक फौजी अफसर का ड्राइवर है और वो भी रिटायर्ड फौजी हो सकता है। वो जरूर मुकाबले पर उतर आएगा और मुझे यकीन है कि उसके पास पिस्तौल होगा। फिर उसने शेरखान से कहा, मैं सोनाली और उसकी माता को संभाल लूंगा, तुम ड्राइवर को संभालना। उसका इंतजार न करना कि ड्राइवर पिस्तौल निकालता है या नहीं, उसे फौरन खत्म कर देना।
शेर खान ने कहा, तुम फिक्र न करो। उसके बाद चारों मुजाहिद अपनी अपनी पोजीशनों पर चले गए।